जय श्री कृष्णा भक्तजनों। प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं इस संसार में ज्ञानियों का या ज्ञान का जो दुश्मन है वह कौन है? प्यारे भक्तों, ये जानना नितांत आवश्यक है कि ज्ञानियों का जो दुश्मन है, ज्ञान का जो दुश्मन है, वो क्या है और कौन है और कैसे है। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जानते नहीं कि ज्ञानियों का दुश्मन कौन है। ज्ञान का दुश्मन कोई तो होगा ना, जिससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लोग बड़े बड़े किसी भी तरह के जो है ना ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के साथ लगे रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं रात दिन, लेकिन वो प्रयास में असफल क्यों हो जाते हैं? वो यह नहीं जानते कि हमें ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता है। तो आज हम यही बताना चाहते हैं कि ज्ञान प्राप्त इसलिए नहीं होता है कि वो जानते नहीं कि ज्ञान का दुश्मन है कौन। जब उसको जान लेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति निस्संदेह उनको होगी। तो ये हम अध्याय गीता का 3 है, इसमें हम 38 से और 43 श्लोक तक बताएंगे आपको। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना आप। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मल से और गर्भ गर्भ की झिल्ली से आवृत रहता है, वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका हुआ है। काम भक्तों, काम, ध्यानपूर्वक सुने आगे। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? हे कुंती पुत्र, यह काम ज्ञानियों का सदा बैरी है। यानी वे भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को कि ज्ञान का और ज्ञानियों का बैरी कौन है, दुश्मन कौन है? वह है काम। भोगों से कभी नहीं तृप्त होने वाली इस काम रूपी अग्नि से ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दिया गया है। आगे क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान हैं। यानी कि मन, इंद्रियां और बुद्धि ये काम की उत्पत्ति इनसे ही होती है। इसलिए काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। आत्मा के अंदर कौन मोह उत्पन्न करता है? काम। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इससे तू प्रथम इंद्रिय, मन और बुद्धि को रोककर इस काम को बस में कर, क्योंकि यह बड़ा पापी है। यह आत्मज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। प्यारे भक्तों, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ज्ञान का, ज्ञानियों का दुश्मन कौन है। आगे क्या बताते हैं? शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो लास्ट में उन्होंने क्या बताया है? हे महाबाहु अर्जुन, इस भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से बस में लाकर काम रूप, ध्यान से सुने ये क्या शब्द बोला है, मतलब निश्चल मन से बस में लाकर काम रूप दुर्गंध शत्रु का दमन कर। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होगा और कोई भी ज्ञानी असफल नहीं हो सकता है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं और आपने क्या सुना, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप काम को बस में करें तो मन अपने आप बस में हो जाएगा और आप ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी बनोगे और आत्मा की प्राप्ति आपको होगी, आत्मा सो परमात्मा। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।